ओके. जर तुम्ही ऑब्झर्व करा तर आपण बेसिकली उप्स कॉन्सेप्टचे दोन पार्ट बघितले. एक आहे इनहेरिटन्स बघितलं, एक आहे पॉलिमॉर्फिझम बघितलं. राईट नाउ वी आर गोइंग टू सी ऍब्स्ट्रॅक्शन. ठीक है. तो इंट्रो द फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स, पहिला लिहून देतो तुम्हाला. पहिले हम लोग लिख के लेते हैं. हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग पिक्चर्स कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन. आवाज ब्रेक होता है. ठीक है. दूसरी चीज है, एब्स्ट्रैक्शन कैन हैव ऍब्स्ट्रॅक्ट अँड नॉन ऍब्स्ट्रॅक्ट मेथड. मी तुम्हाला सगळं पहिले लिहून देतो सगळं पॉईंट. ऍब्स्ट्रॅक्ट अँड नॉन ऍब्स्ट्रॅक्ट मेथड. तीसरं, नीड्स इनहेरिटन्स concept to be implemented. फोर्थ पॉइंट है ऍब्स्ट्रॅक्शन बद्दल काय सांगता येईल. ठीक है, हे 3 पॉइंट मध्ये आपण डिस्कस करें. तो पहले एग्जांपल में बताता. जैसे मान लीजिए कि कोई मूवी रिलीज होने वाला है. राइट. तो जब मूवी रिलीज होने वो क्या करते हैं, वो ट्रेलर दिखाते हैं. राइट. वो आपको कभी मूवी दिखाते हैं क्या रिलीज के टाइम पे, रिलीज होने से पहले? नहीं. राइट. तो ट्रेलर दिखाते हैं, प्रोमो होता है, कुछ लोग कुछ एडवर्टाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं ताकि लोग देख सके. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? बराबर है. वो क्या होता है, व्हाट इज दैट वन? यस सर. वो आपका एब्स्ट्रैक्शन ही होता है. क्यों ऐसा होता है? बस वो फीचर दिखाते हैं इस मूवी में क्या क्या होने वाला है, इसीलिए हर मूवी, उस मूवी के बेस्ट सीन होते हैं उसका कट करके छोटा सा वीडियो बनाया जाता है. राइट. तो वही किया उन्होंने, देखिए पढ़िए. उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया है, कैसे बनाया है, वो नहीं दिखाते. लेकिन दिखाएंगे वो फ्यूचर क्या है, मतलब कौन से हीरो होंगे, उनका रोल क्या रहेगा, एक्चुअल स्टोरी किसके रिलेटेड है. बराबर है. तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन. ऑल सेट है. राइट. ट्रेलर बोल सकते हैं. बढ़िया. किसी को डाउट है इस केस में? बराबर. तो इस केस में ये भी एग्जांपल हो सकता है, या फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे आप किसी को गिफ्ट लेके जाते हो, वो रैप करते हैं. राइट. पर बाहर से पता चलता इसमें अंदर, इसमें कुछ तो गिफ्ट है. राइट. इम्प्लीमेंट है, किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ है क्या, पता है क्या? नहीं पता. बराबर ना. तो वही लॉजिक होता है. अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ मैं. जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो. एटीएम मशीन में जाने का आप उसमें कार्ड एंटर करते हो, पासवर्ड डालते हो, पैसे आते हैं, वो सब सही है. आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पता है क्या रे? अरे बोलो. नो सर. इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पता है क्या? नो. नहीं पता. बस आपको उसका फीचर पता है, आप उसके फीचर यूज कर रहे हो. राइट. दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. आपका मोबाइल फोन ले लो. आप मोबाइल के बस फीचर यूज करते हो, वो कैसे वर्क करते कभी आपने देखा है क्या? नहीं. वो भी एक एब्स्ट्रैक्शन है. तो एब्स्ट्रैक्शन हर चीज में लगता है जहां पे आपका जो जैसे कैसे इंप्लीमेंट किया है वो हाइड किया होता है. ठीक. कोई तो म्यूट करेगा यार, क्या चल रहा है? ठीक है. किसी को डाउट है इस केस में? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होता है. सो वी कैन achieve abstraction in two ways. One is using abstract method, using abstract class बोल सकते हैं.
और दूसरा है यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग करना चाहते हैं, करते हैं। तो मान लीजिए मेरा पब्लिक वाइड मैंने इसके अंदर एक क्लास लगाते हैं। पब्लिक वाइड देखिए, अभी क्लास, अब क्लास टू डिक्लेयर यहाँ पे और पॉइंट रखता हूँ, टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास शुड बी। ठीक है, ये पॉइंट हो। नाउ लेट्स सी। तो मैं क्या बताना चाहता था, देखिए, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन शोइंग ओनली इसेंशियल फीचर। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे बस डिस्प्ले नाम का एक मैसेज डाला है, वो मेथड लिखा है। इसका कोड मैंने कहीं पे लिखा है क्या? राइट। जैसे कि आप एटीएम मशीन में जाते हो तो आपको स्क्रीन पे दिखता है सारी चीजें, लेकिन उसके बैकएंड पे उसका कोड होता है, बराबर है? तो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे वही हो रहा है। हेलो। यस सर। Right. तो वो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसका हाइड किया है, बस उसका फीचर दिखा रहा हूँ, हाँ डिस्प्ले है, डिस्प्ले है। जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, कौन सा मूवी हुआ, केजीएफ वाला मूवी ट्रेलर, वो उसने बस बताया मूवी है, मूवी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस उसका ट्रेलर दिखाऊंगा। ठीक है, बराबर है। यहाँ पे दो मेथड्स है, अगर आप ऑब्जर्व करो, एक है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे ढूंढते हैं, इस मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा है, दैट मीन इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है क्या? नहीं है, दैट मीन इट इज अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। राइट। जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन अनदर क्लास, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मुझे इसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है। अगर मैं नहीं करता तो देखिए वो क्या बोलता है। मैं आपके सामने इसको निकाल देता हूँ। इसने एरर दिया, क्या बोल रहा है पढ़िए। ऐड अनइम्प्लीमेंट में जस्ट क्लिक करता तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ कोड कर लेके जाए, ठीक है, वही हुआ है कि नहीं? तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का फंडा। ऑल सेट है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, सॉरी जो क्लास होता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी मेथड हो सकते हैं, ये वाले, और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी मेथड हो सकते हैं। अगर इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देखिए इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आपका क्लास क्या होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, बराबर। इसके बाद आता है 6 पॉइंट, वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम 0% टू 100%। हम लोग एब्स्ट्रैक्शन 0 to 100% कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताइए? आप बताइए, इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट में टोटल मेथड कितने हैं? टू। दो मेथड से, उसमें से एक एब्स्ट्रैक्ट एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। इसका मतलब क्या, 50-50% हुआ कि नहीं? यस सर।
अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई और मूवी लेता हूँ, जैसे अभी अभी का बढ़िया मूवी कौन सा, जवान है, राइट। तो मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ मैं, देखो आया है जवान मूवी, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये हो गया जवान मूवी। तो देखिए अब आप बताइए मुझे, इस क्लास में टोटल मेथड कितने हैं? 3, 3, 3 है। उसमें से हैशटैग मेथड कितने हैं? 2, 2, 2। तो परसेंटेज कितना हुआ बताइए? 2/3 ना, परसेंटेज वैसे निकालते ना। कितने हैशटैग मेथड? 2। टोटल मेथड कितने थे? 2/3 का 63% हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें से तो ये निकाल देता हूँ। नाउ टेल मी, इसमें इसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? 2 है। 2, और कितने टोटल मेथड है? 2। तो 2/2 मतलब 100% हुआ। इस वे से यू कैन अचीव 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। बराबर है। इसके बाद जैसे मैं बता, अगर आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देन इट इज कंपल्सरी टू मेंशन अ क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट। कहाँ पे लिखा है ना? इफ इन अ क्लास it has a abstract method, then it has to, then class should be abstract। बराबर है। किसी को इस केस में डाउट है? अब इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने बताया इस मेथड को, अभी आप बताएं, हम लोग हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? चाइल्ड का बनाते हैं, पेरेंट का बनाते हैं? child, तो चाइल्ड चाइल्ड कौन सा का। यहाँ पे चाइल्ड है, तो चाइल्ड को कॉपी करता हूँ मैं। सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। सी डॉट, आप सारे मेथड लिख सकते CIC, हैं। देखो जवान मेथड भी लिखा, सी डॉट में केजे मूवी भी लिखा, हुआ। इसको रन करता हूँ। यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। देखो दिस इज जवान, दिस इज हिडन मेथड, दिस इज जवान। किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए। और आउट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्शन डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आपका ये कोड होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इतना ही है। उसके बाद आता है इंटरफेस आता है। इंटरफेस क्या है? इट इज द टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन का ही टाइप है। दूसरा पॉइंट है, इट हैज 100% हियर, 100% एब्स्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। वी कैन सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। वी कैन सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। इसके बाद आता है वी नीड टू इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, राइट। चलो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इंटरफेस मतलब है, उसके बाद क्या करना पड़ता है? क्लास शुड हैव, क्लास शुड बी इंटरफेस। जैसे मैं बताता हूँ,
इसकी जगह इंटरफेस लिखना आपको, राइट। इंटरफेस लिखते देखो, मैंने जैसे बताया आपको क्लास की जगह इंटरफेस लिखना है। यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड नहीं होता, यहाँ पे कौन सा वर्ड होता है, इंप्लीमेंट्स वर्ड होता है, तो यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट डाल रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिनोनिम पूरा इसके ऊपर ही चलता है, इंटरफेस के ऊपर ही चलता है। समझ में आया सबको? देखिए, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो क्लास होता है दैट शुड बी इंटरफेस, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? वहां पे क्लास नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये समझ में, इसका मीनिंग समझ में आया? यहाँ पे अगर मैं ट्राई करता हूँ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखने का, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं हो, जैसे पब्लिक वाइड एबीसी लिखता हूँ, तो बोलेगा भाई कर क्या रहा है, ये चलेगा नहीं, क्यों? दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सॉरी इंटरफेस मेथड। एरर दिया, क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो बोल रहा है इसको एब्स्ट्रैक्ट करो, देखो चेंज टू डिफॉल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक होता है। यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट लेगा, बाय डिफॉल्ट ऑल द मेथड ऑफ पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, मतलब ये जो मेथड है बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे पब्लिक भी होंगे, तो इसका मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी निकाल दूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी का तो माइक खराब है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज म्यूट करो ना, म्यूट ही रहो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया बाय डिफॉल्ट सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। ऑल सेट है। इसके बाद यहाँ पे 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट नाम की मेथड नहीं होती, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती। वी कैन सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी किससे जावा में कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है ही नहीं, बस आप इससे ही कर सकते हो। मैं यहाँ पे चाइल्ड 2 लिखता हूँ। अभी कौन सा मूवी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉइड गदर 2। ठीक है, और कौन सा मूवी है, और कौन सा मूवी था अभी रिसेंट वाला? पठान। पठान। ओके, ठीक है। देखो, ये मैंने किया, तो यहाँ पे चाइल्ड 1 लिखा, वो बोल रहा है यहाँ पे इंप्लीमेंट करो या फिर यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, देखो कहीं पे तो इंप्लीमेंट करो, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसको निकाल देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, तो बाकी दो मेथड यहाँ पे आएंगे, आए कि नहीं, देखिए गदर 2 वगैरह, ये यहाँ से निकाल देता हूँ।
दो इंटरफेस में 21 मिनट लगेगा। देखो इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, दिस इज गदर टू, दिस इज पठान। मल्टीपल देखिए, मतलब एक ही साथ में यहाँ पे दो कर, ऐसा आपको ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरफेस यानी आपका जो हार्डवेयर है, लैपटॉप है, उसको भी इंटरफेस होता है। जैसे मेरे इसमें, सबके इसमें आजकल कॉमन दो यूएसबी पोर्ट होता है, वो भी क्या है, इंटरफेस ही है, ताकि आप वहां पे पेन ड्राइव की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, राइट। पेन ड्राइव लगा सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, पेन, प्रिंटर, वो क्या हुआ है फिर, वो इंटरफेस है। बस वहां पे उसको लगाओ, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को भी डाउट है कि इस केस में, बताइए मुझे। हल सेट है। इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। सर इंटरफेस वन, सॉरी, इंटरफेस पेरेंट वन और पेरेंट टू में मेथड भी सेम है ना, वो तो रिपीट है क्या, वो देखो ना यहाँ पे, सेपरेट मेथड है? ओके, ए मैंने गलती की, ओके एक मिनट, ये निकालना है, मतलब आप कर सकते हो, यहाँ मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ऐसा। ठीक है, मैंने कोड करते समय गलती से किया, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सर मेरे पास दो डिफरेंट ना इंटरफेस है, बताइए। ये एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस है। तो दोनों इंटरफेस को मैं एक ही चाइल्ड वन में लेके आया। जैसे आपके पास लैपटॉप है, बराबर है, उसको दो यूएसबी पोर्ट है, आप दोनों यूएसबी पोर्ट यूज कर सकते हो, राइट। यस। तो हुआ कि नहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस, यस यस। वो लॉजिक है। बराबर ना, शायद आप एक यूएसबी के लिए प्रिंटर यूज करोगे, एक यूएसबी के लिए कीबोर्ड भी लगाया होगा, तो वो उसने भी सपोर्ट किया ना, बराबर। चलो देखो, सर इसमें मेथड ओवरराइडिंग है क्या, यूज कर सकते हैं क्या ओवरराइडिंग इंटरफेस? नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ओवरराइड के लिए याद है आपको क्या लगाना पड़ता है, ओवरराइड के लिए एक्सटेंड एक्सटेंड कीवर्ड, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या, नहीं है। फिर। ओके। ठीक है, ये उनके फेवरेट क्वेश्चन हैं। नाउ क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का डिफरेंस पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। मैं आपको आज एक फाइल देने वाला हूं, जिसमें सबके डिफरेंस बिटवीन है, आपको उसको रट्टा मारना है। और कल मैं टेस्ट लेने का प्लान कर रहा हूँ, अभी ऑफलाइन ही लूंगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, लेट्स सी कौन कैसे आंसर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कल 12 बजे, 1 बजे, ओके, कल हम 12:30 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, 1 बजे ऑफिस में मिलते हैं। मैं किसी को तो बोल रहा था हूँ, और उनको बोलता है टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। मुझे भी देखना है कितने लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलेगा। बाप रे, कोई आंसर नहीं दे रहा, बढ़िया है। हेलो सर, Sir, मेरा this is online or 12 offline? ऑफलाइन मैडम, ऑनलाइन तो कोई रिप्लाई नहीं करता। But sir, I'm not living in Pune, so जो पूना में नहीं रहते, ठीक है, जो पूना में रहते हैं वो आ सकते हैं, राइट। क्योंकि कोई yeah. ऑफलाइन इंटर ऑनलाइन कोई आंसर ही नहीं देता, अभी मैं क्या बोलूं, टेस्ट भी नहीं देता, हार्डली 2-4 लोग देते हैं। सर एक दो दिन का टाइम दे दीजिए।
हाँ सर 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, चलो फ्राइडे फिर को। परसों का करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक कीवर्ड है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है इट इज अ कीवर्ड। ये किया हम लोग, स्टैटिक कीवर्ड किया आई थिंक, राइट। यस सर। ये Yes, sir. सर वाला है static के। वही। Yes, sir. इसके बाद है फाइनल कीवर्ड है, एक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ कीवर्ड। दूसरा इट इज यूज इट यूज टू यूज फॉर क्लास वेरिएबल एंड मेथड। एक मिनट जाना। हाँ हाँ बोलो ना। Now we are Final. using final keyword, right? It is used for class, variable and method. ठीक है। थर्ड पॉइंट, if we apply final keyword to a variable, its value cannot be changed. ed लिख रहा हूं मैं, हो नहीं सकता। फोर्थ पॉइंट है if we apply final keyword to method, we cannot override a method. Fifth point, if we apply final keyword to a class, we cannot inherit। ये सबसे बचाव करता है क्लास, ठीक है। आपको सबसे बचाता है, याद रखिए। कैसे बताता हूं। अगर आप मान लीजिए किसी आपको कहीं मूवी पे जाना है, आप दो दोस्त हैं, किसी को मूवी जाना है, लेकिन एक को जाने का बहुत मन है, दूसरे को जाने का मन नहीं है, राइट। वो पहला पूछता है भाई जाना है कि मूवी को, नहीं जाना यार, चलना मूवी को यार, नहीं जाना है। ये तेरा फाइनल डिसीजन है। हाँ बोलता है नहीं जाना है, इसका फाइनल डिसीजन है, यानी क्या, कैन यू चेंज द डिसीजन। जो फाइनल डिसीजन होता है चेंज हो सकता है क्या, नहीं। वही लॉजिक है, यहाँ पे हर चीज के लिए वो प्रिवेंट करता है इस केस में। ना वो वैल्यू का चेंज करता है, ना वो मेथड को चेंज होने देता है, ना क्लास को इनहेरिट होने देता है। बराबर है। हेलो। चलो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शो यू वन कीवर्ड। जैसे कि इंट a इक्वल टू 10 लिखता हूँ, इंट b इक्वल टू 20 लिखा। अब मैं क्या करो, देखिए b इक्वल टू यहाँ पे 30 करो, हो पा रहा है। इवन a इक्वल टू भी 40 कर पा रहा हो पा रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा रहा हूँ। नाउ टेल मी, इस फाइनल कीवर्ड को मैंने किसको लगाया रे, बी को फाइनल B. कीवर्ड लगाया। तो यू कैन सी मैं फाइनल की वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, उसने एरर दिया कि नहीं। नाउ टेल मी, इफ आई अप्लाई अ कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड टू अ वेरिएबल, कैन आई चेंज द वैल्यू, No sir. नो। सो दैट इज द थिंग, व्हेन यू अप्लाई अ फाइनल कीवर्ड टू अ वेरिएबल, वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है। नंतर फाइनल कीवर्ड टू मेथड, तो हम लोग उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, बराबर ना। अभी आपको एक दिखाता मैं, ऐसे तो मैं क्लास पेरेंट लिखता हूँ। नाउ टेल मी, ओवरराइड का मीनिंग क्या होता है, क्लास चाइल्ड। ओवरराइड का मीनिंग क्या होता है, बोलिए तो जल्दी। बाप रे, सब लोग गायब।
same method, name but different arguments, names. नहीं मैडम, नहीं नहीं ते ओवरलोडिंग चाइल्ड क्लास ओवरकम टू द पेरेंट क्लास एग्जैक्टली। अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनाते हैं, चाइल्ड का बनाते हैं। नाउ मैं इसको रन करता हूँ। क्या लिखा है, जिसे चाइल्ड डिस्प्ले मेथड, चाइल्ड की डिस्प्ले मेथड है, मतलब मैंने ओवरराइड किया है ना, पेरेंट की मेथड ओवरराइड रन होने वाली थी, लेकिन रन किसकी हुई, चाइल्ड की हुई। बराबर ना। मुझे पापा का बिजनेस नहीं करना, मुझे मेरा बिजनेस करना, मेरे स्टाइल से करना है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, याद है। उनका वड़ा पाव का दुकान था, लेकिन बेटे ने एमबीए किया था, फिर उनका दुकान एकदम बढ़िया चलने लगा। तो उसने पापा के मेथड को, वही मेथड को वड़ा पाव के बिजनेस से और आगे बढ़ाया। बराबर है। हेलो, बाप रे, बोलो रे। Yes, sir. यस सर ओके, ठीक है। अभी हम लोग वो मेथड फाइनल को लगा रहे हो। तो नाउ टेल मी, यहाँ पे कुछ तो एरर थ्रो करे, देखो थ्रो किया है कि नहीं। क्या लिखा है, कैन नॉट ओवरराइड अ फाइनल मेथड फ्रॉम पेरेंट, लिख रहा है। पढ़ो क्या लिखा है, कैन नॉट ओवरराइड अ फाइनल मेथड फ्रॉम। बराबर है। Yes, sir. तो अभी अच्छा दिक्कत ये है, तो अभी ये ऐसा क्यों हुआ, सिनेरियो देखिए। बेटा चाहता है कि मुझे पापा का वड़ा पाव का बिजनेस बहुत बढ़िया करना है, लेकिन पापा को पता है कि बेटा कैसा है उनका। उसको मैं पैसे दूंगा, लेकिन वो पैसे से काम ही नहीं करेगा। वो क्या करेंगे, उसको मैं नहीं करने दूंगा। तो क्या करेंगे, मैं मेरा वड़ा पाव का दुकान वैसे का वैसा ही चलाऊंगा। तो वो क्या करेंगे, उस मेथड को फाइनल फाइन करेंगे। तो अब आप बताइए, वो बेटा उनका वड़ा पाव का बिजनेस को मॉडिफाई कर पाएगा, नहीं। इसीलिए नो फाइनल लगाया। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल सोचे होंगे ना, तभी तो ये काम बंद कर रहा है। बराबर है, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, फाइनल कीवर्ड टू क्लास। अगर आप फाइनल कीवर्ड क्लास को लगा तो क्या होता है, ठीक है। फाइनल कीवर्ड हम लोग किसको लगा रहे हैं, क्लास को लगा रहे हैं। अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ, हुआ कि नहीं। तो फाइनल कीवर्ड आप लगाते हो, तो इस क्लास की कोई कॉपी ही नहीं बनाएगा। बराबर है। और सेट है, कोई इसके प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करेगा। दैट इज अ फाइनल कीवर्ड टू अ क्लास। अगर आपका कोई क्लास फाइनल है, आप उसका कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, आप उसका एक्सटेंड ही नहीं कर सकते हैं। सर फिर बराबर है? उसको यूज कैसे कर सकते हैं ये नहीं फाइनल कर क्लास? सकते आप, फाइनल क्लास को यूज नहीं करें, आप इसका ही ऑब्जेक्ट बनाओगे। इसको इनहेरिट नहीं करोगे, मतलब इसके कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे, जैसे हम लोग करते हैं ना। जैसे मान लिया यहाँ पे हाँ, मैं डिस्प्ले वन लिखता हूँ, तो मैं सी डॉट डिस्प्ले करूंगा, सी डॉट डिस्प्ले वन नहीं कर सकता। क्या इनहेरिट करना मतलब क्या होता है, पैरेंट की प्रॉपर्टी यूज करना है, राइट। तो मतलब ऑब्जेक्ट अगर बनाना हो तो सीधा पेरेंट का ही बनाना पड़ेगा। हाँ, राइट। राइट, अभी इसका लॉजिक कैसे होता है पता है क्या, हम लोग इनहेरिट का ये लॉजिक लगाते हैं ना, पापा के पास बंगला है, कार है, राइट। लेकिन पापा ने शायद क्या रखे पता है क्या? अगर बेटा पढ़ेगा तभी मैं प्रॉपर्टी का हिस्सा दूंगा, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने लगा दिया ना फाइनल कीवर्ड, बना ना नो उन्होंने। एंड। वो लॉजिक है। तो फाइनल कीवर्ड टू अ क्लास। किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनल हुआ, ये हुआ, ओके। अभी इसके बाद क्या पढ़ना है हमें,
स्टैटिक हुआ, फाइनल हुआ, कंस्ट्रक्टर मैंने बताया, मेथड मैंने बताया। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब कैसे होता है? अगर मैं कोड कुछ कर रहा हूँ, बराबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो और कहीं पे भटक गए, राइट, तो आपको वापस घर आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? जैसे मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मानिए मैंने एक कोड लिखा है, इंट a इक्वल टू 10, इंट c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 0 लिखता हूँ। तो आप मुझे बताइए इसने कोड एग्जीक्यूट किया क्या प्रॉपरली? उसका एक्सेप्शन आ गया, कौन सा एक्सेप्शन है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो कहीं पे तो भटक गया। हेलो, समझ में आया? तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली टर्मिनेट हुआ क्या, बताइए? नहीं हुआ। जैसे नहीं। कोई खो जाता है तो वापस घर आया होगा तो सबको खुशी होती है, राइट? वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर आपका प्रोग्राम लिखा है वो खो गया है कहीं पे तो दिक्कत होती है, तो यहाँ से आपका आउटपुट नहीं आ जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, मतलब क्या होता है? वही होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर होता है, उसे पता ही नहीं चलता बाहर कैसे निकले। तो आप उसको क्या करते हो, उसको पावर बंद कर देते हो, मतलब रिस्टार्ट करते हैं, तो काम करना चालू कर देता है, राइट? तो मशीन फिर से वो पूरा खेल चल। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। फर्स्ट है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। इस चेक एक्सेप्शन को ही बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। इसी को ही बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, एक को बोलते हैं कम चेक एक्सेप्शन, एक बोलते हैं कंपाइल टाइम। ओके, तो चेक एक्सेप्शन के कुछ पॉइंट्स हैं। मैंने जैसे बताया इंट्रो क्या करना सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, हर टॉपिक की चार चार पॉइंट बनाए और वही रट्टा मारे, उसको पता ही नहीं लगेगा और इसको नहीं आता आता है। ठीक है, चेक एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन आर कॉल्ड एज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन से होते हैं? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये चेक एक्सेप्शन मतलब क्या है? इट चेक्स एट कंपाइल टाइम, मतलब कंपाइल टाइम मतलब जैसे मैं सेव करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फाइल के रिलेटेड कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, फाइल एफ इक्वल टू न्यू फाइल, यहाँ पे मैं डबल कोट में कुछ पा देता हूँ, इसकी इंपोर्ट फाइल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? बफर रीडर
BR न्यू बफर रीडर डेटा रूटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, एक मिनट, यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ता है थ्रोज कीवर्ड। ऐसे लिखना पड़ता है, ये होता है चेक एक्सेप्शन। तो इंटर में पूछते हैं व्हाट आर चेक एक्सेप्शन। लिख रहे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मैंने लिख के दिया फाइल नॉट फाउंड एसक्यूएल एक्सेप्शन वगैरह, ये सब उसके एक्सेप्शन है। दूसरा होता है अनचेक एक्सेप्शन। दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एक्सेप्शन। दूसरा होता है इट कैन, ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। देखो अभी अगर ऑब्जर्व करो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो कोड लिखा था, कौन सा वाला कोड बोल रहा हूं मैं, ये वाला। इंट ए डिवाइडेड बाय 0 कर दो। आप मुझे बताओ एरर मुझे कब आया था, स्टार्टिंग में आया था, एंड में आया था? प्रोग्राम रन करने के बाद आया था, राइट? बराबर है, प्रोग्राम रन करने के बाद आया था, इसीलिए इसको बोलते हैं रन टाइम, रन मतलब प्रोग्राम रन करते समय आया था, राइट? इसीलिए बोलते हैं इसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग ए लिखा, स्ट्रिंग ABC लिखा, ओके, SYSO ए डॉट लेंथ करता, ABC डॉट, इसको देते हैं। पहले इसमें अरिथमेटिक है, मैं इसको निकाल देता हूँ। उसको तो ये तो सब सही लग रहा है, लेकिन प्रोग्राम रन होते समय एरर है, तो बोलता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ये इंटर में पूछते हैं व्हाट इज एक्सेप्शन, ओके। उसके बाद जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, उसको ही बोलते हैं, सॉरी, हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शंस। फर्स्ट पॉइंट है यूजिंग ट्राई कैच, वी कैन हैंडल द एक्सेप्शंस, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं, ट्राई कैच कैसे करना है, क्या करना है। किसी से कुछ डाउट वगैरह कुछ है तो बताइए, ना तो हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए।